बारिश ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया तो वहीं दूसरी ओर मानसून में अच्छी बारिश के बाद बाड़मेर में बाजरे की बम्पर खेती हुई है। ऐसे में किसान अच्छी पैदावार होने की उम्मीद कर रहे हैं। बाजरे की फसलें लगभग पककर तैयार हैं और कई किसानों ने फसल की कटाई भी शुरू कर दी है। बाजरा बेहद ही उपयोगी फसल है। यूँ तो बाजरे की खेती राजस्थान के साथ देश के कई इलाकों में होती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में होने वाला बाजरा उत्तम क्वालिटी का माना जाता है। बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते रहे, लेकिन धरातल पर स्थिति इसके उलट है। इन योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचता ही नहीं। ऐसे में किसानों का बाजरे की खेती से मोह भंग हो गया। साथ ही बाड़मेर के किसानों की सबसे बड़ी समस्या इन दिनों जंगली सुअर बने हुए हैं। ये खेतों में घुसकर न केवल फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि किसानों पर भी हमला कर देते हैं। इस वजह से कई किसानों को गंभीर रूप से चोटें भी आती हैं। झालावाड़ जिले में इस बार फसलों में बहुत ज्यादा खराबा हुआ है। किसानों को काफी नुकसान हो गया है। किसान चाहते हैं कि सरकार की तरफ से उनको मदद मिले। खरीफ की फसलों में काफी नुकसान इस बार हुआ है। मुख्य रूप से यहाँ पर सोयाबीन की फसल पैदा की जाती है। उसके अलावा मक्का एवं अन्य फसलें भी होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से सोयाबीन की फसल ही होती है। झालावाड़ के समीप गोविंदपुरा गाँव में इस वक्त मौजूद है। खेतों के नज़ारे में आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। कहीं पर ट्रैक्टर लगाकर फसलों की हकाई की जा रही है, तो जिन लोगों की फसल कटी है वे भी पूरी तरह से निराश नज़र आ रहे हैं। लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। किसान जो कि काफ़ी मेहनत करके और पैसा लगाकर खेत में फसलें उगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनको कुछ मुनाफा होगा, लेकिन इस बार पूरा काम ही उल्टा हो गया है। झालावाड़ जिले में हालांकि बरसात काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन इस बार बारिश भी एवरेज से कम हुई है। लेकिन उसके बाद भी खेतों में पानी भर गया और फसलें खराब हो गई। तापमान में भी अनिश्चितता रही, जिसके चलते सभी फसलें यहाँ पर खराब हुई है। फसलें गल गई। ऐसे में इनकी पैदावार पूरी तरह से खत्म हो गई। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो किसान हैं, यहाँ खेती का काम करते हैं। इनसे बात करके जान लेते हैं कि आखिर किस तरह से पूरे हालातों का सामना कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? कन्हैया लाल रामचंद्र। कन्हैया लाल जी, क्या फसल इस बार उगाई थी और क्या रहा? मक्का भी खत्म हुई सर, और सोयाबीन भी खत्म हुई। कितने बीघा में था? 2 बीघा में। नुकसान कितना हो गया? 1 बीघा का तो ही गया। 1 बीघा का नुकसान हो गया। तो अब कैसे भरपाई होगी इसकी? अब कैसे करें, काट दी, गलती कर सरकार कुछ देती है? कहाँ दे रही सरकार। कुछ भी नहीं दे रही। हाँ, क्या फसल उगाई थी? भाई जी सोयाबीन मक्का जो खत्म हो गई। कितने बीघा में थी? 3 बीघा में। नुकसान कितना हो गया? 2 बीघा का। आपने कितने बीघा में उगाई थी? 10 बीघा में। नुकसान कितना हो गया? 5 बीघा करीबन। आधे से ज्यादा नुकसान है। तो नुकसान होने का कारण क्या रहा? क्यों खराब क्यों हुई फसल? बरसात बहुत धीरे धीरे सूरज की किरण नहीं मिली, इसी कारण से। और ये पानी भरने का क्या मामला आ रहा है? पानी पर बरसात नहीं हुई जो चरमर पड़ती रही। बरसात सूरज कम, बाद में पानी भरा। पानी भरने से गल गई फसल। आपने क्या उगाया था? सोयाबीन कितने बीघा में? 10 बीघा में। तो क्या रहा फिर? कहीं पूरी गलगी, पानी ज्यादा बरसो नहीं तो पूरी पानी भराइयो, पूरा खेत में पानी भराइयो, पूरा खेत में पानी भराइयो तो पूरी फसल अति बड़ी सोयाबीन होगी थी। जब फाची सूख कर नीचे फोड़ा पेड़ हो गया। कितनी लागत लगी थी? लागत लगी थी 30-40 हजार। तो निंदाई कार, चारों पाड़वा कार यहाँ का लाइया, और बीज लाइयो 1.5 कुंटल। तो अब कितने पैसे का नुकसान हो गया? पूरे नुकसान में तो करीब कहीं नहीं खड़ेगा, 25% खड़ेगा। अब सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से कहीं चाहवा, सरकार मदद दे दे नहीं तो बहुत बढ़िया रहे। कुछ हुआ है मदद के लिए? कोई मुआवजे की सर्वे टीम आई है इस बार? यहाँ कोई भी नहीं आए, कुछ भी नहीं आए। एक भाई और मौजूद है हमारे साथ। बाइक पे आए, अभी खेती का सामान इनकी गाड़ी पे लगा हुआ है। क्या उगाया था खेत में इस बार? इस बार मक्का उगाई थी। कितने बीघा में? 3 बीघा में। क्या रहा? कमी रहा रिजल्ट। नुकसान हो गया? कितना? बहुत हो गया नुकसान। काट दिया था और फिर पानी गिर गया, गल गई फसलें। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, बात करके जान लेते हैं कि कितना बीघा में खेती की थी इस बार? 5 बीघा में। कितने पैसे का नुकसान हो गया? पूरे ही नुकसान हो अब क्या गया। चाहते हो सरकार से? अनुदान चाहते हो? आपका नाम क्या है? कन्हैया लाल होता। कन्हैया लाल जी, क्या उगाया था? हमने सोयाबीन मक्का बोई थी सर। कितनी लागत लगी थी? 4 बीघा में बोई थी। माँ का तो पूरा खेती कल गया। क्यों, क्या कारण रहे खराब होने के? वो
पानी भराव के कारण। पानी भरा हुए कारण गल गए। यार श्री राम जी, फसल कट गई, आओ क्या बोया था? सोयाबीन बोई थी, नहीं हुई जो आग दी। नहीं हुई जो हाँक दी। हाँ। कितना नुकसान हो गया? पूरे नुकसान ही और गई है। तो क्या मतलब क्यों खराब हुई फसल? पानी की बरसात की मतलब वजह क्या पानी ज्यादा हुआ कम हुआ? से ज्यादा गल गई हुआ। गल गई, पानी भर गया था खेतों हाँ। में। कितना नुकसान हो गया होगा? खाई नुकसान बीघों की 50 किलो 60 किलो खड़ी निकली। तो कितनी लागत लगी थी? उसमें कम से कम 5,000 की लागत। कितने बीघा में थी? एक बीघा की 5 एक बीघा में 5,000 खर्चा आयो। और कितने बीघा में हुई थी? 5-6 बीघा में। 5-6 बीघा में लगभग 30,000 का नुकसान हो गया। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अब इनके नुकसान की भरपाई सरकार को मुआवजे के माध्यम से ही करनी चाहिए। ये कहते हैं कि लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ना तो कोई सर्वे करने वाले यहाँ पर आए हैं। बीमे वाले कहते हैं कि सर्वे होगा उसके बाद कुछ कर पाएंगे। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पिछले दौर का मुआवजा भी इनको नहीं मिला है। ऐसे में इन लोगों पर आजीविका चलाने का भी संकट अब लटका हुआ है। झालावाड़ के शहर के आसपास के किसान हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें नहीं हैं। ऐसे में इनकी जो आजीविका है इन ज़मीनों से ही चलती है। कोई सब्जी की पैदावार करता है तो कोई ऐसी फसलों की पैदावार करता है जो तुरंत बाज़ार में बिक जाएँ। सोयाबीन तुरंत बाज़ार में बिक जाती है, इसलिए यहाँ के लोगों का जो ज़्यादा इंटरेस्ट है वो सोयाबीन पैदा करने में है। लेकिन इस बार फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। हमने कई खेतों में जाकर भी नज़ारे देखे, वहाँ पर सोयाबीन की फसल पूरी तरह से बर्बाद है, मक्का भी बर्बाद है। ऐसे में ये लोग काफ़ी परेशान हैं कि अब आने वाले समय में अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करेंगे। सरकार से सहायता चाहते हैं, बीमा विभाग से जिन कंपनियों ने इनका बीमा किया है उनसे सहायता चाहते हैं। लेकिन एक तरफ ये उम्मीद भी रखते हैं तो दूसरी तरफ नाउम्मीदी जताते हैं कि प्रशासन की तरफ से अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से रियाज खान।